तो आज डिस्कस करेंगे हम जो गज जो होता है। जैसे हम कोई प्लॉट लेते हैं तो हम जो है उस प्लॉट को गज में मापते हैं। जो बड़ी बड़ी सिटी होती हैं जैसे गुड़गांव हुआ, दिल्ली हुआ, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को है गज में मापते हैं। बड़ी बड़ी सिटियों में, गांव में हम मापते हैं मरले में। तो जैसे किसी सिटी में हम प्लॉट ले रहे हैं तो उसका भाव जो है बोलते हैं 1 गज 8,000 का। तो वो गज नहीं है, वो 1 गज नहीं है, वो स्क्वायर गज है। गज ने होके स्क्वायर गज है और उसको हम जो है वो उसका भाव होता है, स्क्वायर गज का भाव होता है, न कि गज का। 1 गज इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। कभी भी आप जाते हो तो ऐसे ना बोलना कि 1 गज 8,000 है, वो स्क्वायर गज होता है। तो ये बात ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये 2 प्लॉट हैं। एक तो ये जो मैं यहाँ पे लाइट मार रहा हूँ, एक तो ये जो है 100 स्क्वायर यार्ड का है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। ये जो है एस का मतलब स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर को वर्ग। और ये जो वाई डी लिखा है शॉर्टकट लिखा है यार्ड, यानी कि यार्ड, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर यार्ड, यानी कि 100 वर्ग गज, या मतलब 100 वर्ग गज बोल सकते हैं। ये ऊपर वाला जो प्लॉट है ये भी सेम 100 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ये 2 है, यहाँ पे ये जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब क्या है फिट। और यहाँ पे 2 डैश लगे हुए हैं 10 के ऊपर, इसका मतलब है इंच, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो इंच है 10, इसको हम चेंज करेंगे इसमें फिट में, क्योंकि ये तो इसको फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर इसका एरिया निकालना है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 1 जो है 1 जो इंच है इसको हम फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर 2 को हमने किया, फिर 3 को किया, फिर 4 इंच को कन्वर्ट किया, फिर 5 को कन्वर्ट किया, फिर 6 को किया, फिर 7 को किया। ऐसे हम 12 तक कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो हम 12 तक कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले 22 फीट 10 इंच जो है इसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे 10 है, तो इधर जो है इंच में जाओ, 10 में कितना है 0.83 फीट, तो हम इसको 83 लिखते हैं, 22.83। सभी में ऐसे ही करना है, जिसमें भी ऐसे दिया हुआ है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिट में। हमने सभी जो इसकी जो भुजाएं हैं दोनों प्लॉट की, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, फिट में। सभी को फिट में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब बात करें तो वही यहाँ पे जैसे जो पहला प्लॉट है नीचे वाला, इसकी जो पहली जो भुजा है, जो पहली जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है, ठीक है, देखें तो सारी असमान है, बराबर नहीं है कोई भी। तो ये क्या होगी, ट्रैपीजॉइड। ये क्या होगी, ट्रैपीजॉइड, विषम चतुर्भुज हो गई। हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो ट्रैपीजॉइड, और हिंदी में बोले तो विषम चतुर्भुज। ये विषम चतुर्भुज हैं दोनों ही प्लॉट, क्योंकि इनकी आमने सामने भुजाएं बराबर नहीं है। मतलब इसकी जैसे 23.6 फीट है, इसकी 23.70 फीट है, इसकी 37.41 फीट है, तो बराबर नहीं है, एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो ये हुई विषम चतुर्भुज। तो विषम चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है एवरेज लेंथ निकालते हैं, फिर एवरेज ब्रेड्थ निकालते हैं। यानी कि जो आमने सामने भुजाओं को जोड़ के उनको 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज जो है एवरेज निकल के आ जाती है इसकी 22.83 फीट। जैसे ये पहली भुजा थी 23.66, फिर ये 23.70 फीट, इसको हमने जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, 22.83 फीट आ गया। और फिर टोटल जो आया 47.36 को 2 से डिवाइड किया तो 23.68 फीट आ गया। अब ब्रेड निकालते, ये तो हमने लेंथ निकाली, अब ब्रेड निकालेंगे। ब्रेड निकालेंगे तो 76.16 डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज निकल के आ गया। तो इसकी एवरेज लेंथ भी निकल के आ गई, एवरेज लेंथ 23.68 फीट निकल के आ गई, और एवरेज जो ब्रेड था वो 38.08 फीट निकल के आ गया। तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है, कभी भी फॉर्मूला जो निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही निकलता है। हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, ठीक है, जो एवरेज लेंथ और ब्रेड्थ निकली, तो टोटल आ गया ये 901.73 स्क्वायर फीट। तो 7 है, 5 से अगर डॉट के बाद
जो पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा जो है नंबर आ जाता है तो हम उसको बढ़ा के लिख देते हैं इधर 902 पॉइंट स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर फीट आया है, स्क्वायर को हिंदी में बोले तो क्या होता है वर्ग। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फीट का स्क्वायर, ठीक, वर्ग फीट भी बोल सकते हैं हिंदी। इसको गज में कन्वर्ट करेंगे तो 902 फीट स्क्वायर डिवाइड बाई 9 9 यार्ड स्क्वायर, तो ये 100.2 स्क्वायर यार्ड आ गया। तो मतलब ये 100 स्क्वायर यार्ड ये जो प्लॉट है ये इससे ये सिद्ध तो हो गया कि 100 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है। हमें पता लग गया कि है भाई, रियल में है ये, हम निकाल लिया। ठीक है, अब जो गज को जो है हम फीट से जो गज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका क्या फार्मूला है, 1 स्क्वायर यार्ड जो है, एक यार्ड में कितने, जो एक गज होता है उसमें कितने फीट होते हैं, 3 फीट। ठीक है, और 1 स्क्वायर यार्ड जो है किसके बराबर होता है, 3 फीट इंटू 3 फीट, यानी कि ये वर्ग बना दिया हमने, स्क्वायर बना दिया, यानी कि इसकी लंबाई 3 फीट है, चौड़ाई भी 3 फीट है। इसका मतलब हो गया ये 1 वर्ग गज। ठीक है, तो 1 वर्ग गज को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 9 से डिवाइड करके हम इसको स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्लॉट की, ये है सेकंड प्लॉट ट्रापेजॉइड, ये भी विषम चतुर्भुज है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं जो है असमान है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे, इसके आमने सामने की भुजाओं को आपस में जोड़ के इसको जोड़ के जो है इसका भी हम जो है एरिया निकाल लेंगे। तो इसका भी एरिया जो एवरेज लेंथ निकालेंगे फिर एवरेज ब्रेड्थ निकालेंगे, तो सेम चीज़ इसमें भी आ जाएगी। इसमें जो आमने सामने 20.83 फीट 22.87 फीट इनको जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो ये 22.85 आ गया फीट। दूसरी ब्रेड्थ 40 38.75 इनको जोड़ा तो ये 39.37 आ गया। अब इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये 900 स्क्वायर फीट आ गया। और इसको यार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 900 स्क्वायर फीट डिवाइड बाई 9 100 स्क्वायर यार्ड आ गया। ठीक है, तो ये था। अब ये प्लॉट भी 100 स्क्वायर यार्ड था, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, अब क्या है, डाउट क्या है, डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस प्लॉट को हम आधा करेंगे। ये जो 100 स्क्वायर यार्ड है इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, इसका 50 यार्ड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। हमने क्या सीखा इस वीडियो में, हमें एरिया निकालना सीखा विषम चतुर्भुज का, जिसके आमने सामने भुजाएं समान नहीं है, तो हमने इसका एरिया निकालना तो सही आ रहा है। और अगर इसको मरले में कन्वर्ट करना है तो मरले में, एक मरले में 2.25 स्क्वायर फीट होते हैं। अगर इसको आप मरले में कन्वर्ट कर सकते हो, ये जो 902 स्क्वायर फीट है इसको 2.25 से डिवाइड कर दो, मरले में आ जाएगा। तो ऐसे मरले में भी आप इसको निकाल सकते हो। मरले का जो भाव है वो भी आप मतलब अनुमान लगा सकते हो। एक मरला जो है गांव में आजकल 3 लाख का है, तो उससे भी आप अनुमान लगा सकते हो जमीन कितने की। अप्रोक्स 4 की आएगी तो चल 12 ही पड़ता है, 300 के 12। ठीक है, उतना ही भाव है। मरले में निकाल लो चाहे गज में निकाल लो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।